यूनान कश्ती हादसा बड़ा इंसानी अलमिया, स्मगलर्स को मुआफी नहीं मिलेगी। वजीर आजम का इंक्वायरी का हुक्म, कल यौम सोग मनाने का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स को जल्द कानून के कटहरे में लाने की हिदायत। तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। नेशनल पुलिस ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल एहसान सादिक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। कमेटी यूनान में कश्ती डूबने के तमाम हकायक जमा करेगी। इंसानी स्मगलिंग के पहलू की तहकीक होगी और जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। आलमी सतह पर इस मसले के हल के लिए ताउन और इश्तिराक अमल की तजावीज़ दी जाएंगी। फौरी, दरमियानी और तवील मुद्दती कानून साजी का जायजा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने DIG आलम शनवारी को जाँ भाग और जख्मियों की मालूमात के लिए फोकल पर्सन तैनात कर दिया। कश्ती में पाकिस्तानियों को निचले हिस्से में बंद किया गया था। खवातीन और बच्चों को अलग रखा गया। पीने के लिए पानी मांगने पर कश्ती का अमला तशद्दुद करता था। कश्ती डूबने से पहले 6 अफराद हलाक हो चुके थे। बरतानवी अखबार ऑब्जर्वर के तहलका खेज इंकशाफात रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती में तकरीबन 400 पाकिस्तानी सवार थे। हौलनाक हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड अपने मनफी किरदार पर पर्दा डाल रहे थे। यूनान में कश्ती हादसा, इंसानी स्मगलिंग के घरावने धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA की कार्रवाई। शेखुपुरा से एजेंट तलहा शाहजेब गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर से 10 एजेंट्स पकड़े गए। DIG डॉक्टर खालिद चौहान ने कहा, गिरफ्तार मुल्जमान में एक एजेंट का बेटा भी कश्ती हादसे में जाँ भाग हुआ। मुल्जमान के खिलाफ कत्ल, बेसबब और फ्रॉड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फजा सोगवार हरांक अशबार। यूनान कश्ती हादसे में 298 पाकिस्तानियों की अमवात की इतलात। अहले खाना गम से निढाल। हर गुजरते लम्हे लापता पाकिस्तानियों की जिंदगी की उम्मीद खत्म होने लगी। बदकिस्मत कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे। सिर्फ 12 को जिंदा बचाया जा सका। पाकिस्तानियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, गुजरावाला, नौशहरा विरका और शेखुपुरा से था। मरने वालों में खोई डटला के दर्जनों नौजवान भी शामिल। आज़ाद कश्मीर में आज यौम सोग, रियासती परचम सरनगू। यूनान कश्ती हादसे में मौत छूकर गुजर गई। खुशकिस्मती से 12 पाकिस्तानी बच गए। गुजरात के असमत खान, उस्मान सदीक, गुजरावाला के मोहम्मद हमजा, दिशान सरवर शामिल। शेखुपुरा के मोहम्मद सनी, जाहिद अकबर, मंडी बहाउद्दीन के महताब अली, सियालकोट के राना हुसैन को भी जिंदा बचा लिया गया। कोटली के मोहम्मद अदनान बशीर, हसीबुर रहमान भी खुशकिस्मत अफराद में शामिल। दीगर 2 पाकिस्तानी अस्पताल में जेर इलाज है। आसिफ अली सरदारी, मरीम नवाज और दीगर सियासी रहनुमाओं का यूनान कश्ती हादसे की मजम्मत। जाँबाहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत गमज़दा ख़ानदानों के गम में बराबर की शरीक है। मरीम नवाज ने इंसानी स्मगलरों को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा कर दिया। अमरीका ऐसी सूरत हाल में ना खेले जहां हमें मुश्किल इंतखाब करना पड़े। ख्वाजा आसिम ने दबे अल्फाज में वाशिंगटन पर अपने अज़ाइम जाहिर कर दिए। अमरीका और इलाकाई इशराकतदारों के साथ ताल्लुकात में भी तवाज़ुन चाहते हैं। चीन के साथ 6 दहाइयों पर मुहित देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर दिफा ने अमरीकी मैगजीन न्यूज़वीक को इंटरव्यू देते हुए कहा, पाकिस्तानी मफादात को ठेस ना पहुँचाने वाली अमरीका भारत शराकतदारी से कोई मसला नहीं। मोदी के इक़्तिदार में भारत का सेकुलर नज़रिया हिंदू कॉम्प्रस नज़रिए से बदल गया है। मौजूदा हालात ने पाक भारत सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया है। शिकवे पर जवाब शिकवा। एस्तर इकबाल का बिलावल भुट्टो को जवाबुल जवाब। बजट की तैयारी में तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने हमेशा अपने इत्तेहादियों को हर फैसले में शरीक किया। वफाकी वज़ीर का एक दूसरे के खिलाफ नया महाज खोलने से इज्तनाब बरतने का मुतालबा। कहा, चेयरमैन PTI के अनाड़ीपन की वजह से मईशत तबाह हो गई। तरक्की के सफ़र को साजिश के तहत रोका गया। 4 साल में सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई। खुर्रम दस्तगीर बोले कि तरक्की का जो सफ़र गुज़श्ता 4 साल रुका रहा, उसे हमने दोबारा शुरू किया है। आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मेरी बात क्यों नहीं मानी, अब सर से गुजर गया है पानी। आज़रबाईजान से सरकारी तौर पर LNG खरीदने पर शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी क़यादत से नाराज।
इक्तसादी राब्ता कमेटी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म चाहते थे LNG निजी कंपनी के जरिए खरीदी जाए। किसी और पर इल्जाम ना लगाओ, PTI हुकूमत हमने गिराई है। इस्राइली एजेंट अब सरबराह तहरीक इंसाफ की हिमायत कर रहे हैं। सरबराह PTI मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब कहा, बैरूनी एजेंट ने तामीर व तरक्की का सफर रोका, मैशत का बेड़ा गर्क किया। 2018 में धांधली से उसे मुल्क पर मुसल्लत किया गया, जिद्दोजहद करके इक़्तिदार से हटाया। JUI मुल्क दुश्मन कुव्वतों के सामने डट कर खड़ी है। नौ मुंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कल हलफ उठाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान हलफ लेंगे। पुरवकार तकरीब गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। मुर्तज़ा वहाब और सलमान मुराद 15 जून को मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब हुए थे। बिलावल भुट्टो का पीछा नहीं छोड़ेंगे, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं जीता। इख्वा बराए तावान की कार्रवाई की, कराची में मैंडेट पर डाका डाला गया। शब खून मारने वालों के खिलाफ अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपना वकार खत्म कर दिया। सिराजुल हक का 23 जून को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी एक बार फिर से इत्तेहादी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा कि PTM हुकूमत ने अवाम से किया एक वादा भी पूरा नहीं किया। मुल्क में करप्शन, बदअमनी और गैर यकीनी सूरत हाल है। इस वक्त तमाम इदारे आपस में दस्तों गिरेबा हैं। हुकूमत ने बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं रखा। मुआशी बहरान से दो चार हुकूमत की सेनेटर्स पर नवाज़शात की भरमार। तनख्वाहों, अलाउंसेज और मुराद में इजाफा कर दिया। एक्ट की मंजूरी से चेयरमैन सेनेट को करोड़ों रुपए की इजाफी मुराद मिलने की राह हमवार। नए कानून के तहत साबिक चेयरमैन सेनेट को भी मुराद मिलेंगी। मकान की तज़ीन और आराइश के लिए 1 लाख के बजाय 50 लाख रुपए मिलेंगे। रिहाइश गाह का किराया 1.25 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट के अलावा फैमिली को भी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सहूलत हासिल होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मलिर एक्सप्रेस वे का दौरा, जारी तरक्याती कामों का मुआयना, पेशरफ का जायजा लिया। PD नया सोमरू और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नजम शाह की मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध मलबा मेन रोड के साथ फेंकने पर शदीद बरहम। डिप्टी कमिश्नर और SP कोरंगी को आज रात तक मलबा उठाकर रोड को साफ करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा कि जो गाड़ी रोड के पास मलबा या कचरा फेंके उसको थाने में बंद करके केस दाखिल करें। आइंदा इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर और इंतखाबी फॉर्म्स के नमूने तैयार कर लिए। कौमी असम्बली के लिए सब्ज, सूबाई असम्बलियों के लिए नशिस्तों के लिए सफ़ेद, बैलेट पेपर फाइनल। बैलेट पेपर्स उम्मीदवारों के नाम उर्दू और रूफ़े तहजी की बुनियाद पर छापे जाएंगे। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शमाइला सतार भी जिना हाउस हमले में मुलव्विस निकली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कौमी खिलाड़ी शमाइला सतार को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा शमाइला सतार 9 मई को जिना हाउस के बाहर तोड़ फोड़ में मुलव्विस पाई गई। पुलिस ने शमाइला सतार को जियो फेंसिंग की हतमी फहरिस्त में नाम आने पर हिरासत में लिया। उधर शरपसंद गौहर रहमान के भाई तारिक हुसैन ने शहरियों से चेयरमैन PTI के बहकावे में न आने की अपील कर दी। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शौदा को पूरी कौम का खराज अकीदत। कैप्टन काजी जवाद ने कारगिल महाज पर जवामर्दी और दलेरी से दिफाए वतन में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन काजी जवाद शहीद की वालदा का कहना है कि वतन अजीज से बढ़कर कोई चीज़ मुकद्दम नहीं होती। 9 मई को आर्मी के खिलाफ जो जलाओ घिराव किया गया, इस पर बहुत दुख हुआ। शरपसंदों को सजा मिलेगी तो हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। हमारी तरह के लोगों ने आके यहाँ पे जो भी तबाही मचाई है और जो भी सब कुछ किया उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी ही है जो हमें बचा के रखती है और जो हमारे लिए इतना कुछ करती है। एट द एंड ऑफ द डे वी ओ दिस कंट्री टू द मार्टियर्स ऑफ पाकिस्तान।
सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालबात और फैकल्टी मेंबरान के वफ्द का जिन्ना हाउस का दौरा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात की शदीद मसम्मत। तलबा ने कहा कि किसी भी शरपसंद और बैरूनी एजेंट पर काम करते गिरोह को वतन अजीज़ के शहदा और कौमी एहसासों की बहरमती की खुली छूट नहीं दी जा सकती। वफ्द ने अस्करी तनसीबात के हमलावरों और उनके मास्टर माइंड्स को इबरत का निशान बनाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब के निगरान वजीर आमिर मीर को मजीद जिम्मेदारियां मिल गईं। आमिर मीर को पंजाब टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म का भी कलमदान सौंप दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की तरफ से अहकामात के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हुकूमती इक़दामात की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री बहाल हुई। स्क्रीन टूरिज्म से पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि सिनेमा की इनकम को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है। सिनेमा मालिकान को फिल्म की टिकट की कीमतें कम रखने का कहा है। ईद उल अज़हा की आमद जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान, मवेशी मंडियों में रश, शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, भाव ताव जारी, व्यापारियों के नखरे हजार, खरीदारों का भी मनमानी कीमतें देने से इनकार। कराची की मवेशी मंडी में बड़े बड़े सींगों वाले 16 मन वजनी बादल नामी बैल की धूम। लाहौर में बबलू और शबलू बकरों के चर्चे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान नए दौर का आगाज। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का दौरा तेहरान। सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और वुसअत देने की राहें तलाश करने पर बातचीत। शहजादा फैसल बिन फरहान ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल लहयान से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत की गई। शहजादा फैसल ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। खेल से खिलवाड़, भारतीय हट धर्मी बरकरार। वीज़ों में ताखीर के बायस पाकिस्तानी फुटबॉल टीम की शेड्यूल फ्लाइट मिस हो गई। पाकिस्तान फुटबॉल को 1 करोड़ 30 लाख का नुकसान। भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि पाकिस्तानी टीम को कल वीज़े जारी कर दिए जाएंगे।